सचिन भी एक जबरदस्त खिलाड़ी है, तो बहुत शानदार ये मुकाबला देखने को मिलेगा। आप सभी बने रहे हमारे साथ 2020 स्पोर्ट्स में। देखिए दोनों ही ओपनर नरेंद्र लोधी यानी केडी और साथ में इस समय बंटी जिन्हें हम नासिर खान के नाम से जानते हैं, पिछले 15-16 सालों के टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम रखते हैं बंटी इस समय, और साथ में नरेंद्र लोधी पिछले 7-8 सालों के क्रिकेट में बहुत कम उम्र में इस खिलाड़ी ने जबरदस्त लोकप्रियता पूरे भारतवर्ष में अर्जित की है। पिछले मैच में बहुत अच्छे टच में नजर आए, फिनिश किया था इनिंग को। और निगाहें रहे कि साई 11 की जो बॉलिंग यूनिट है, अमित जी से जानना चाहूंगा, अच्छी बॉलिंग यूनिट है क्या, कितना ज्यादा चुनौती पेश करेगी अमित जी? बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद। सारे के 11 की जो बल्लेबाजी है, डेप्थ है, बहुत ही गहराई है, और पिछले मुकाबले में उन्होंने दर्शाया। 6 ओवर का मुकाबला था, 71 रनों की आवश्यकता थी, बहुत अच्छे तरीके से उसको फिनिश किया। हालांकि बंटी ने पहले ही ओवर में 2 छक्के लगाए, उसके बाद विकेट गंवाया, लेकिन बाकी का काम नरेंद्र लोधी केडी ने पूरा किया। मुझे ऐसा लगता है विकास जी, बॉलिंग और बैटिंग के मध्य मुकाबला होगा। वसीम सारे के 11 और साई 11 के मध्य बैटिंग और बॉलिंग का मुकाबला हो सकता है। हालांकि असद बेग ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला लिया है, अब देखना होगा कितना सही ये फैसला रहता है। लेकिन अभी तक जो 2 मुकाबले हुए हैं, पहला पत्रकार 11 का हुआ, दूसरा वसीम सारे के 11 और सगीर 11 का हुआ था, उसमें पहले बल्लेबाजी टीम जो रही है वो घाटे में रही है। तो देखना होगा आगे किस प्रकार से टूर्नामेंट जाएगा। एक बड़ा ही रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा विकास जी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। चेस करने वाली टीमों ने आसानी से, क्योंकि एक सेट टारगेट और उनको इस बात का इल्म होता है कि किस रन औसत से, और जिस तरीके से पिछले मैच में एक चुनौतीपूर्ण टोटल था, 71 रन बनाने थे, वहां पे टीम ने चेस किया। टीम के लिए केडी नरेंद्र लोधी की वो पारी बहुत अहम थी जिन्होंने मैच विन, लेकिन इस टीम में साई 11 की तारीफ करनी होगी। असद बेग एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी है और देखना होगा उनका मैदान में रहना। और देखिए चमचमाती हुई ट्रॉफी, क्या शानदार ये हृदयग्राही आकर्षक ट्रॉफी मोनू भैया की ये पसंद है। और देखिए विजेता तीसरे एडिशन का कौन बनेगा, आलोक महेश्वरी। ये ट्रॉफी हृदय के नजदीक है और कितनी खूबसूरती से इसे निर्मित किया गया है। विशेष तौर पे इस ट्रॉफी को तीसरा एडिशन कौन टाइटल जीतेगा, ये रहेगा अहम। देखना होगा। शुरुआत हो रही मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से। यहां से हालात ये है कि टॉस जीता था साई 11 ने और पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया कप्तान अभिषेक पांडे। दोनों ही फिलहाल ओपनर इस समय नरेंद्र लोधी और नासिर खान आए हैं पारी की शुरुआत करने। स्ट्राइक पे नासिर खान, बंटी इस वक्त एम्पायर का इशारा और रेडी, एम्पायर रेडी, स्कोरर रेडी, और पहली बॉल इस मुकाबले की। विकास जी बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा बड़े ही रोचक मुकाबले। इसी बीच एम्पायर ने गेंदबाज को रोका, डेड बॉल करार दी वहां पर। बहुत अच्छी फील्डिंग, सजावट, सर्किल का गेम अभी स्टार्ट रहेगा। बंटी, नासिर खान, बंटी स्ट्राइक लेंगे। पिछले मुकाबले में 2 छक्के लगाए थे इन्होंने, और नॉन स्ट्राइक एंड पर नरेंद्र लोधी उर्फ केडी बहुत ही अच्छी फॉर्म है, मैन इन फॉर्म विकास जी। बिल्कुल पहली गेंद का किस तरीके से सामना करते हैं, निगाहें रहेगी नासिर खान पे। बढ़िया गेंद, अच्छी शुरुआत। इस समय गेंदबाज सचिन बारोटिया एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और काफी एक साथ क्रिकेट खेला है। ये सबसे अहम बात भोपाल की जो टीमें आमने सामने हैं, कई मरतबा एक दूसरे की वीक जोन और उनकी बात करें स्ट्रॉन्ग जोन से वाकिफ है। सचिन बॉलिंग पे ऑलराउंडर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी पहली। और इस बार एजली बल्ले के, लेकिन नो मैन्स लैंड में गिरे। शॉट फाइन लेग और थर्ड मैन के खिलाड़ी थे, विकेट कीपर से पीछे। किस्मत के धनी रहे इस बार नासिर खान। बंटी एक जबरदस्त खिलाड़ी के तौर पे पहचान रखते हैं। युवा ऑलराउंडर, बॉलिंग कमान पे सचिन। फिलहाल 2 गेंदें बेहतर गेंद की है और अच्छी परीक्षा ली है
इस खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार क्रिकेट, जर्रे जर्रे में रोमांच के आगोश में है भोपाल का खूबसूरत ये मैदान, ओल्ड कैंपियन, सबसे बड़ा आयोजन टेनिस क्रिकेट के मानचित्र पे, और भोपाल का गौरव बढ़ा है इस आयोजन से। अब नरेंद्र लोधी के लिए फील्ड पोजीशन देखें। एक फाइन लेग का खिलाड़ी, एक स्क्वायर लेग नजर आता हुआ मिड विकेट डीप में है, एक लॉन्ग ऑन को भी डीप में लिया है, और जो शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी थे उन्हें कवर्स में लेकर गए। एक पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक फाइन लेग। बॉलिंग कमान पे इस वक्त सचिन। बढ़िया गेंद, शानदार शुरुआत अमित जी, 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आए हैं। बहुत ही समझदारी भरी गेंदबाजी विकास जी। जैसे ही देखा बल्लेबाज मूव बना के खड़े हुए हैं, बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर। बहुत ही बढ़िया रणनीति, क्या फील्डिंग सजावट है। एक डीप स्क्वायर एंड डीप मिड ऑन ले रखा है, बाकी सारे फील्डर सर्किल में। बहुत ही दिलेरी भरी गेंदबाजी जिसे कहा जा सकता है, और केडी जैसे बल्लेबाज के सामने बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। बहुत ही बढ़िया देखना होगा यहाँ पर असद बेग के पास बॉल, 1 रन पूरा किया, और यहाँ पर एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। बहुत ही बढ़िया वहां पर फील्डिंग, एम्पायर का इशारा अभी भी देखना होगा। 4 रन, जी हाँ 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ वहां पर, और 4 रन का इजाफा। इसी के साथ पहला चौका ये वसीम सारिक 11 के लिए। केडी और बंटी की ये जोड़ी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है विकास जी, बहुत बढ़िया रणनीति के साथ खेलते हुए। निश्चित रूप से गेंदबाज के माइंड के साथ खेलते हैं, गेंदबाज को सेट होने में काफी दिक्कत होती है। बहुत अच्छी रणनीति होती है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। दुनिया भर में मैक्सिमम ओपनिंग पार्टनरशिप जो होती है वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में होती है। सचिन की अगली बॉल, केडी के लिए बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहां पहुंच पाते हैं या नहीं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए वहां पर। 2 रन पूरे किए यहाँ पर वसीम सारिक 11 के। केडी और बंटी की ये जोड़ी बहुत बढ़िया। जैसा कि मैं कह रहा था, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मुश्किलात होती है गेंदबाज के लिए अपने आप को सेट करने के लिए। फील्डर्स भी बार बार चेंज होते हैं। बहुत बढ़िया रन चुरा है, गैप में थी, 2 रन आसानी से पूरे किए। सचिन अगली बॉल लेकर आए हैं। 7 रन अभी तक हो चुके हैं वसीम सारिक 11 के। सचिन की अगली बॉल, बहुत बढ़िया स्लोअर बॉल थी, पहले से ही भाप लिया, स्टेप आउट करके मिड ऑफ के ऊपर से जबरदस्त छक्का। बहुत ही बढ़िया, मैन इन फॉर्म केडी। विकास जी वाकई में केडी की ये ताकत, ये कौशल, ये टाइमिंग और ये तेवर, जैसे गेंद ओवर पिच थी कितनी जल्दी पोजीशन में आते, और ये कलाइयां कितनी इनकी जबरदस्त है। बहुत ही क्लास प्लेयर केडी। अभी हाल ही में मैं हरदा में एक टूर्नामेंट कवर कर रहा था, वहां पे शतकीय पारी खेली थी इस खिलाड़ी ने, और मुकाबले की जीत के अहम किरदार अदा किए। और आज भी वसीम सारिक 11 के लिए पहला मुकाबले में जबरदस्त मैच फिनिश किया, और इस मुकाबले में बहुत अच्छा स्टार्ट दिलाते हुए एक क्लास प्लेयर, एक बड़े प्लेयर की पहचान है ये। फिलहाल 13 रन बिना विकेट के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल विकास जी, लास्ट इनिंग्स में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने, केडी ने। मैन इन फॉर्म बैट्समैन है नरेंद्र लोधी, और एक अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई निश्चित रूप से बॉलिंग टीम के लिए परेशानी का सबब बनती हुई। सोचने पर मजबूर कर रहे हैं किस गेंदबाज को लाया जाए। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हमेशा से ही मुश्किल भरा, और जो स्लोअर डिलीवरी थी पहले ही भाप लिया था केडी ने, उसको बेहतरीन शॉट लगाया, जबरदस्त छक्का लगाया। यकीनन तौर पे देखिए, एक बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि आप गेंदबाज के बात करें एक्शन से, गेंदबाज के मानसिकता को, उनके टेम्परामेंट को आप पढ़ लेते हैं। ऐसा आप देखते हैं विराट कोहली को, वैसे क्लास प्लेयर्स की ये काबिलियत। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, नासिर खान 2 गेंदों में 1 रन पे, और फिलहाल केडी यानी नरेंद्र 4 गेंदों में 12 रन बनाकर शानदार शुरुआत। पहली 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आए थे, लेकिन एक चौका और एक छक्का आया नरेंद्र लोधी के बल्ले से, यानी कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे 13 रन। इस वक्त इस समय दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है, और बॉलिंग की कमान संभवतः अब दी गई है मृदुल यादव। बॉलिंग के मोर्चे पे देखना होगा इस समय। बिल्कुल मृदुल आए हैं गेंदबाजी के लिए। एक
काफी मुश्किलात होती है जब पहले ही ओवर में 13 रन बन जाते हैं। फटाफट क्रिकेट है, 13 रन एक बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है बिना किसी नुकसान के। वसीम सारिक 11 का ऐसा लग रहा है जैसे पिछली इनिंग्स को ही आगे बढ़ा रहे हो दोनों बल्लेबाज। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी केडी ने, और नाजिर खान थोड़ा सा संभल के खेलते हुए 2 बॉलों पर 1 रन और केडी 4 बॉलों पर 12 रन बनाकर। फिलहाल इसी बीच वाइड का इशारा आता हुआ देखना होगा इसे कि एक्स्ट्रा रन के सहारे 14 रन। वक्त लगता है मृदुल यादव भोपाल डिवीजन के लिए खेल चुके हैं लेदर बॉल के। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, शॉट ऑफ द रेन, बैकफुट पे गए, अच्छी टाइमिंग, बढ़िया फील्डिंग वहां पे। फिलहाल इस समय सिर्फ इकलौता रन आता हुआ। मैदान देखिए, ग्रेसी ग्रीन आउटफील्ड, शानदार ये मैदान, ओल्ड चैंपियन मैदान जो कई बड़े सितारों को खेलते हुए भी साक्षी। इस मैदान पे अमित मिश्रा, उमेश यादव जैसे खिलाड़ी खेल चुके हैं और ये मैदान अपना एक लंबा इतिहास रखता है। बात करें देवेंद्र बुंदेला हो, चाहे बात करें कई ऐसे स्टार्स, रजत पाटीदार को खेलते हुए कई बार कमेंट्री की हमने। फिलहाल देखना होगा, अच्छी गेंद इस बार, तारीफ करनी होगी मृदुल की। आगे की गेंद थी अमित जी, अच्छी लेंथ पे ये अच्छी चतुराई दिखाई, क्रॉस बैटेड गए। लोग बात करें केडी को बीट करना आसान नहीं है। बिल्कुल स्लोअर डिलीवरी थी, नीचे रही बॉल थोड़ा सा, और कोशिश यही होगी मृदुल की कि बैट से थोड़ा सा दूर रखा जाए, क्योंकि केडी इतने खतरनाक फॉर्म में अगर बैट के संपर्क होता है निश्चित रूप से बड़े शॉट लगाते हैं। बहुत बढ़िया गैप में एक बॉल, 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन अभी तक चलता हुआ, और एक दूसरे को स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। बंटी थोड़ा सा समय ले रहे हैं अपने आप को सेट करने के लिए, और मृदुल की गेंदबाजी आप देखिए, क्या बॉडी एक्शन है, बॉडी लैंग्वेज है। देखिए आप कितने अच्छा रनअप उनका ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और इसी बीच बंटी का जबरदस्त शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट। शॉट बहुत ही अच्छा था विकास जी, डीप कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद वहां पर, और इस ओवर में निश्चित रूप से दोनों ही बल्लेबाज को खामोश करके रखा है। अभी तक कोई बड़ा हिट नहीं, हालांकि 16 रन हो चुके हैं, और अब मृदुल का सामना करेंगे केडी, फॉर्म बैट्समैन। केडी स्ट्राइक पे है, देखना होगा, आगे की गेंद थी, अच्छा शॉट, कवर्स में देखना होगा खिलाड़ी मौजूद वहां पे। वापस भेजा नासिर खान, बंटी जो कि जाना पहचाना नाम है भोपाल ही नहीं पूरे इंडिया क्रिकेट में, लेकिन अच्छी बॉलिंग अभी तक मृदुल यादव इस ओवर में, अच्छा फॉलो थ्रू है, बढ़िया बॉलिंग करते हैं, भोपाल डिवीजन टीम के हिस्सा रहे। और इस समय बॉलिंग की कमान कमेंट्री बॉक्स 10 नंबर मार्केट एंड से। फिलहाल 17 रन। इसी बीच शरीर पे देखिए चतुराई, फॉलो किया बल्लेबाज को। नरेंद्र लोधी जैसे बड़े कद के खिलाड़ी को आप डॉट करते हैं, ये काबिलियत, ये चतुराई, ये वेरिएशन दर्शाता है मृदुल यादव की बॉलिंग की। बहुत ही बढ़िया ओवर विकास जी, मात्र 4 रन इस ओवर से। ऐसे दबाव में जब पहले ही ओवर में 13 रन आ चुके हो और वाइड से शुरुआत की हो, निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया ओवर कहा जाएगा इसे। अभी 2 ओवर का खेल हो चुका है, 17 रन बिना किसी नुकसान के, दोनों ही टीमें बराबरी पर खड़ी हुई इस वक्त, बहुत ही बढ़िया। 2 ओवर 17 रन, ये है सूरत हाल, बहुत ही शानदार। आप देख सकते हैं साइड 11 वर्सेस वसीम शारिक, आप अपने यूट्यूब पे 70 स्पोर्ट्स से जो पूरे भारत ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों से भी लाइव कवरेज आप तक पहुंचा चुके हैं, और बड़ा नाम है, और एक एक चीजों का देखिए एनालिसिस आप तक लेकर आए हैं। अभी तक जो एक्स्ट्राज हुए हैं, बॉलिंग देखिए, अभी तक बैटिंग में नासिर खान 3 पे हैं, 13 पे है नरेंद्र लोधी। आने वाले बल्लेबाज में बात करें शादुद्दीन है, इसके अलावा संजीव मीणा, एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। और मृदुल यादव 1 ओवर की बॉलिंग, सिर्फ 4 रन, एक ऑन भी बहुत शानदार। सचिन मेरोटिया पहले ओवर में 13 रन दिए थे, बहुत अच्छी शुरुआत। और ये तमाम एनालिसिस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे 70 स्पोर्ट्स। इतना बड़ा महाकुंभ टेनिस क्रिकेट का, क्या शानदार ये कारवां खेल का है अमित जी। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट का आगाज है, निश्चित रूप से सफलता के नए आयाम तय करेगा ये टूर्नामेंट। तीसरा संस्करण, लैम ट्रॉफी, पूरे विश्व में फेमस,
पूरे भारत के बड़े बड़े सितारे आपको इस जमी पर मिलेंगे और वैसे ही ये मुकाबले चलते हुए बंटी सामना करेंगे। बहुत ही खराब बॉल, उसको नसीहत देते हुए बंटी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। फील्डर वहां पर केवल दर्शक की भूमिका में। बहुत ही जबरदस्त छक्का बंटी के द्वारा, बहुत ही लाजवाब। देखिए कितनी जल्दी पोजीशन में आए, ये एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। बॉल की लेंथ को कितना जल्दी वॉच किया उन्होंने, थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ सफल हुए, पुल के लिए तैयार हुए। आप अमूमन रोहित शर्मा का पुल देखते हैं, कितनी जल्दी बॉल को आप रीड करते हैं, वॉच करते हैं किस लेंथ पे आएगी। और बंटी का रिप्ले में यह शॉट बहुत ही उम्दा, आला दर्जे का 6 रन हासिल किया स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक और बड़ा हिट, गगनचुंबी, आसमानी तूफानी, शानदार छक्का नासिर खान बंटी का। बिल्कुल ऐसे लग रहा था विकास जी, एक समय नासिर खान खामोश थे, ये तूफान के आने के पहले खामोशी थी नासिर खान के द्वारा। बैक टू बैक 2 सिक्सेस। नासिर खान बंटी जबरदस्त छक्के लगाते हुए, जिसके लिए जाने जाते हैं। छोटा कद, हाइट कम, फाइट ज्यादा इनकी। बहुत ही जल्दी पिक करते हैं बॉल को, जबरदस्त छक्के लगाए, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए। ये काबिलियत है इस खिलाड़ी में। मैंने कई इनके मुकाबले देखे, कंसिस्टेंट, बेहतर खेलना और फिटनेस भी उस दर्जे के इस खिलाड़ी की जो दर्शाता है। कितना जल्दी टाइम किया, हाई बैकलिफ्ट था, शानदार फ्लो ऑफ द बैट। बहुत बढ़िया। आप रिप्ले में देखेंगे विकास जी, फुटवर्क देखिए उनका, स्टंप के ऊपर थोड़ी सी चहलकदमी और अपने जोन में जाके जबरदस्त छक्का लगाया इन्होंने। बहुत ही जबरदस्त छक्का। फिर से चहलकदमी, हवा में बॉल है, देखना होगा फील्डर वहां। जी हाँ, और एक और बड़ी सफलता निखिल को। 2 छक्के खाने के बाद निखिल की जबरदस्त वापसी, जिसकी दरकार थी टीम को। लेकिन बंटी अपना काम करके जा चुके हैं। पिछले मुकाबले में इन्होंने 2 छक्के लगाए थे, यहाँ पर भी 2 छक्के लगाए हैं बैक टू बैक। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। ये क्लास है इस खिलाड़ी का। हालांकि निखिल ने कामयाबी दिलाई, नासिर खान विस्फोटक पारी, क्योंकि ये लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट है, सिर्फ 6 ओवर का। इसी तरीके की दरकार भी होती है। 6 गेंदों में 15 रन की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हुए। और अब संभवतः सचिन जा रहे हैं बैटिंग करने। ये भी बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है सचिन, कई बार ओपन करते रहे, टीम की आगाज करते हैं, लेकिन आज इन्हें 1 डाउन भेजा गया है। फिलहाल इस समय 29 रन 1 विकेट पे पारी का यह तीसरा ओवर। देखिए रिप्ले में नजर डालते हैं निखिल की गेंद पे, लेफ्ट आर्म बॉलर है, आगे की बॉल थी और फॉलो थ्रू में जिस तरीके से ये आसान सा लीडिंग एज लेकर के गेंद के उछाल से बीट किया था इस बार। और अब थोड़ी राहत की सांस ली होगी टीम के अहम खिलाड़ी असद बेग, अभिषेक पांडे। बड़ा मुकाबला है ये भोपाल की 2 नामचीन टीमें, न सिर्फ भोपाल बल्कि प्रदेश की। वसीम शारिक 11 साहिल के सामने। लेकिन इन दोनों टीमों में एक चीज कॉमन है, साथ में बहुत क्रिकेट खेला है, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, एक दूसरे के पावर को। बहुत ही बढ़िया बॉल, स्लोवर डिलीवरी, चकमा दिया। नया बल्लेबाज, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी निखिल के द्वारा। इतना आसान नहीं होता 2 छक्के खाने के बाद एक सफलता लेना, फिर डॉट बॉल कराना। अगली बॉल निखिल की, बहुत ही बढ़िया, लेकिन एक और छक्का। जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ा सा रिदम से भटके और एक और छक्का। सचिन उससे खिलाड़ी का नाम है जो लगातार 5 छक्के लगा चुके हैं एक टूर्नामेंट के दौरान। क्लास प्लेयर है, खास करके पुल इनका फेवरेट शॉट है। और कितनी जल्दी कलाइयों की कौशल, ये इस खिलाड़ी की काबिलियत। पोजीशन में आए, पूरा बॉडी में ट्रांसफर किया पिछले पांवों पे और दर्शाया इस खिलाड़ी ने। फिलहाल इस छक्के के सहारे स्कोरबोर्ड पे 35 रन तीसरे ओवर में। सचिन का बल्ला अब धीरे धीरे जयघोष करता हुआ 35, वसीम शारिक 11 का स्कोर। बढ़िया गेंद, ये काबिलियत है निखिल की। इस ओवर में 3 छक्के आए हैं, 1 विकेट गिरा है नासिर खान बंटी का। और अब ओवर की समाप्ति, एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम से जुड़ा हुआ ओवर। 3 ओवर स्कोरबोर्ड पे इस समय नजर डाले 35। बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर
35। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। 35 लॉस ऑफ 1 विकेट। वसीम सारिक 11 अगेंस्ट सारिक 11। दोनों ही टीमों के प्लेयर्स आपस में बहुत क्रिकेट खेले हैं विकास जी, जानते एक दूसरे की ताकत को। और अभी भी तूफान मैदान पर केडी के रूप में मौजूद है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक लोधी। उनका साथ देने के लिए सचिन गए, जिन्होंने 2 बॉलों पर 6 रन बनाए अभी तक 300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए। निश्चित रूप से साई 11 को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि विकेट जरूर गिरा है एक, लेकिन रन गति रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछला ओवर अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन 3 छक्के भी वहां पर खाए हैं और स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 स्कोरबोर्ड पे नरेंद्र लोधी 13 रन बनाकर 8 गेंदों से। सचिन 2 गेंदों में 6 रन। बहुत अच्छा स्टार्ट दिलाया सचिन ने और जो खूबसूरत आगाज कराई आज बंटी ने। 15 रन बनाए थे अपने 7 गेंदों की पारी में। 3 ओवर में 35 बॉलिंग की कमान। अब 10 नंबर मार्केट एंड से देखना होगा मानसरोवर एंड। बढ़िया गेंद थी, क्या खूबसूरती से धीमी गति स्लोवर चतुराई मानसरोवर एंड से बॉलिंग की कमान लेकर के। बहुत ही शानदार यह मुकाबला। जो हमारे दर्शक देर से जुड़े हैं उन्हें बता दे, यह मुकाबला वसीम शारिक 11 वर्सेस दूसरी तरफ साई 11 के दरमियान। वसीम शारिक 11 बैटिंग करते हुए। मृदुल यादव चतुराई से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, लेकिन ये खिलाड़ी जबरदस्त क्लास प्लेयर इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, करारा शॉट था। मृदुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अभी तक। पिछला ओवर काफी किफायती, केवल 4 रन उन्होंने दिए थे और यहाँ पर दूसरी बॉल पर ये चौका खा बैठे। बहुत अच्छी गेंदबाजी थी, लेकिन फील्डर के ऊपर से लगाया शॉट केडी के द्वारा। नजाकत भरी बल्लेबाजी केडी के द्वारा, जिसके लिए जाने जाते हैं। जोखिम भरे कोई शॉट नहीं खेल रहे, सबसे अच्छी बात है। इसी बीच फिर से हवा में बॉल है, लेकिन नो मेंस लैंड पर जाके बॉल थर्ड विकेट बाउंड्री की तरफ। 1 ही रन वहां पर। बहुत ही बढ़िया साझेदारी चलती हुई, बहुत अच्छा क्रिकेट होता हुआ, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ इस 3rd एडिशन स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट भोपाल के इस खूबसूरत ग्राउंड ओल्ड चैंपियन से हम लाइव है। मैं कमेंटेटर अमित दुबे, साथ में विकास यादव जी, हमारी पूरी टीम। बहुत ही बढ़िया आंखों देखा हाल आप 70 स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं। कोशिश करें कि ग्राउंड पर आके मैदान पर आनंद उठाएं इस क्रिकेट टूर्नामेंट का। और देखिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद हैं। नीरज भार्गव जी और उनकी पूरी टीम भी, और जबरदस्त खेल के डाई हार्ट ऐसे फैन हैं जो क्रिकेट को बड़ी ही दीवानगी और शिद्दत से फॉलो करते हैं। वसीम शारिक 11 के टीम ऑनर शारिक अहमद जी, विनोद पटेल जी जैसे तित्व पहुंचते हैं मैच देखने, जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत। और जबरदस्त कारवा है टेनिस क्रिकेट ऑफ इंडिया के हमारे योगेंद्र व्यास जी। मोनू भैया का यह खूबसूरत संकल्प खेल को लेकर के। सचिन का इस बार टॉप एज लगा, खिलाड़ी है विकेट कीपर गेंद के नीचे। बड़ी कामयाबी, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आई थी, कमिट हो गए थे पुल शॉट के लिए। चतुराई से इस बार मृदुल यादव ने रफ्तार कम रखी अमित जी, और आखिरकार अपने ट्रैप में फंसाया इस बार। बिल्कुल जाल फैला के रखा था, बार बार कोशिश कर रहे थे विकेट लेने की, स्लो वर्ल्ड डिलीवरी करा रहे थे। अभी तक देखने में आया है कि जितना तेज गति से आप गेंदबाजी करोगे, बैट भी उतने ही तेजी से चल रहा है, इसलिए आप स्लोअर डिलीवरी में फंसाया। काफी देर से कोशिश में थे, लेकिन इस बार सचिन उनके चंगुल में फंसे और ये दूसरी सफलता साई 11 के लिए। हालांकि रन गति अभी भी बढ़ी हुई है, 40 रन 2 विकेट पर। बहुत अच्छी बॉल थी, ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल थी, थोड़ा सा सफल किया था ऑफ स्टंप पर और ऊपरी हिस्सा लगा सीधा विकेट कीपर के पास। विकास जी बिल्कुल सही कहा आपने। करेंट रन औसत 10.4 रन प्रति ओवर बेहतर है। एक जबरदस्त फिनिश की दरकार होगी। अभी भी नरेंद्र मौजूद है बीच मैदान में। देखना होगा सचिन का विकेट जैसे गवाया, इरादा बेहतर था स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन लगाने का। आई नहीं गेंद बल्ले पे, टॉप एज लेकर गई और अपने बल्लेबाज पहुंचे खेलने के लिए। इस समय वसीम शारिक 11 एक
प्रबल दावेदार मानी जाती है इस टूर्नामेंट के भी। इस बार बड़ी आगे ये मृदुल यादव की ताकत है। पिछले 5-6 साल में इनको खेलते हुए लगातार मैं कवर कर रहा हूं। लेदर बॉल क्रिकेट में भी बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते रहे हैं। भोपाल डिवीजन के अहम हिस्सा रहे पिछले दिनों। और फिलहाल ओवर्स की समाप्ति हुई है। 4 ओवर 40 रन 2 विकेट पे वसीम शारिक 11 का सलाह आए हैं नए बल्लेबाज बीच मैदान में। अब आगे का हाल के लिए हमारे साथी कमेंटेटर मुजफ्फर खान जी आएंगे, जो आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे। स्वागत है मुजफ्फर खान। धन्यवाद करना चाहेंगे मेरे सहयोगी अमित दुबे और विकास कुमार। 41 रन चौथे ओवर की समाप्ति के बाद बेहतरीन यहां पर आक्रामक नजर आए बल्लेबाजी में। पहली पारी की जहां तक बात है इस मुकाबले में, दूसरा मुकाबला शाम का ही है। सभी दर्शकों के लिए खुशामदीद। बहुत ही बढ़िया मुकाबला ओल्ड कैंपन ग्राउंड पर ये चलता हुआ। स्वर्गीय आलोक महेश्वरी ट्रॉफी 2022 तीसरा सीजन इस टूर्नामेंट में ये, और एक बहुत ही बढ़िया इवेंट ये। 5वें ओवर की शुरुआत, शॉर्ट गेंद की थी, वाइड का इशारा अंपायर का, ऑफ स्टंप के बाहर की हुई गेंद, एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता है यहाँ पे। और 5वां ओवर इस वक्त चल रहा है। सामने वाले छोर से गेंदबाज तैयार। पहली से शफल करके आए थे बल्लेबाज, गेंद बल्ले पे आई नहीं। डॉट इस बीच, और एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है इस वक्त। शारिक 11 वसीम शारिक 11 पहले बैटिंग करती हुई इस मुकाबले में। दूसरी तरफ साई 11 भोपाल, दो बेहतरीन टीमें, मजबूत टीमें। दावेदारों की सूची में एक और वाइड इस ओवर में। प्रेशर कहीं ना कहीं गेंदबाज के ऊपर दिखता हुआ। और आज के इस मैच के अंपायर बीच मैदान पर बढ़िया लगते हुए। देखिए रिप्ले में किस तरह से ये गेंद की थी। पहली से शफल करके आए थे बल्लेबाज, लेकिन काफी ज्यादा दूर थी गेंद क्रीज से, जिसकी वजह से अंपायर ने वाइड दी है। बढ़िया अंपायरिंग। इस बार लेग स्टंप के लाइन पे। जहाँ तक नियमों की बात है इस टूर्नामेंट में, अगर आप शफल करके आएंगे और वाइड मिलेगी, वो संभव नहीं है इस टूर्नामेंट में। जो नियमों की बात है, लेकिन जब लाइन की अगर होगी, लाइन के बाहर होगी, वही वाइड दी जाएगी। ये कुछ नियम है इस टूर्नामेंट में। ये बैट का बाहरी किनारा लगा था जरूर, विकेट कीपर के आगे गिरी थी गेंद। अच्छा वहां पर अटेम्प्ट। तो कुछ नियम है इस टूर्नामेंट में, और उन नियमों का पालन करना होगा। ये रिप्ले में आप देख सकते हैं, बैट का बाहरी किनारा कीपर से थोड़ी सी आगे गिरी थी गेंद, लेकिन कैच लेने कोई अवसर नहीं मिला। और इस तरह से एक मौका वहां पर उत्पन्न हो रहा था विकेट लेने का, लेकिन इस वक्त स्थिति काफी बढ़िया दिख रही है। 4.3 ओवर के बाद 44, 2 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा सा साइड आर्म एक्शन गेंदबाज का देख सकते हैं रिप्ले में। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए असद बेग, कप्तान टीम के, साई 11 के बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी इस टीम के। काफी अनुभव उनके पास है टेनिस क्रिकेट का। काफी उन्होंने कप्तानी उन्होंने की है, बल्लेबाजी बेहतर करते हैं। बहुत ही एक्टिव दिख रहे हैं कप्तानी में अपनी टीम साई 11 के लिए। फील्डिंग में चेंजेस, और डीप बाउंड्री लाइन पर अगर फील्डर्स को देखेंगे तो डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर को ऊपर लिया है। शॉर्ट थर्ड मैन, फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग को अंदर बुलाते हुए 30 यार्ड सर्किल के अंदर बुलाने का एक मंसूबा। मिड विकेट का इलाका आप देख सकते हैं, एक फील्डर स्क्वायर लेग और एक फील्डर रेखा के अंदर। एक दवा बनाने की यहाँ पर एक कोशिश, देखना है कि सफल हो पाते हैं।
बाएं हाथ के बल्लेबाज नरेंद्र लोधी के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आक्रामक कप्तानी करते हुए साई 11 के कप्तान असद बेग बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे जिस तरीके से इस ओवर में लगाम लगा के रखी है बल्लेबाजों के ऊपर। और खास तौर पे नरेंद्र लोधी जो कि एक आक्रामक बल्लेबाज हैं, काफी शॉट्स उनके पास हैं, अलोंग द ग्राउंड खेलते हैं, काफी रेंज उनके शॉट्स की। इस बार हवा में लेकिन बिल्कुल सुरक्षित हैं बल्लेबाज। एक रन आसानी के साथ पूरा किया बल्लेबाजों ने, दूसरे के वहां पर कोई भी गुंजाइश नहीं। 5 ओवर समाप्ति की तरफ है, 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे बिल्कुल अंकुश लगा के रखा है गेंदबाज जावेद ने इस ओवर में। अंकुश यहां पर लगा के रखा है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन आज के इस मुकाबले में। और आज बेहतरीन नाइट ये फ्राइडे की। इस टूर्नामेंट की बात करें, कल से मैन राउंड के मुकाबले इस टूर्नामेंट में, जहां हिंदुस्तान की तमाम बहुत बेहतरीन टीमें आएंगी इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। इस बार ऑन साइड पे खतरा जरूर, फील्डर वहां पर, लेकिन वहां पे कैच नहीं ले पाए। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से बढ़िया शॉट, अंपायर चेक करते हुए 4 या 6 फिलहाल फील्डर से पूछते हुए। ये देखिए रिप्ले में शॉट गेंद की थी, फुल शॉट, उतना अच्छा नहीं लगा पाए थे, लेकिन फिर भी पावर उनके पास और गेंद क्लियर करने में कामयाब। और जी हाँ, ये 6 रन, बढ़िया हिट, बहुत ही अच्छा वहां पर प्रयास था फील्डर का और एक बढ़िया हिट। और इस तरह से 5वें ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 52, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी ज्यादा नीचे की हुई गेंद थी ये। जावेद बिल्कुल शॉर्ट गेंद कर बैठे बीच विकेट पे, निराश अपने आप से, आप देख सकते हैं रिप्ले में, बहुत ही ज्यादा निराश और हताश। और इस तरह से 5वें ओवर की समाप्ति और बहुत अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन में दिख रही है वसीम शारिक 11 की टीम इस मुकाबले में। अभी भी देखा जाए तो 1 ओवर बाकी है इस पहली पारी में। जमरान जावेद बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम में, काफी ज्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, बहुत ज्यादा लेट उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है गेंदबाजी में हाथ खोलते हुए। सेंट माइकल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ड्यूस बॉल के काफ़ी बढ़िया हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर काफ़ी नज़रें रहने वाली इस मुकाबले में, किस प्रकार की वो गेंदबाजी करते हैं, किस प्रकार की शुरुआत करते हैं, काफ़ी सीनियर हैं वो। तो जमरान तैयार हैं अंतिम ओवर करने के लिए इस पारी में। पहली गेंद बिल्कुल सही जगह पे, बल्लेबाज को बिल्कुल मौका नहीं दिया वहां पर बड़ा शॉट लगाने का। डेथ में गेंदबाजी करना आखिरी ओवर में कभी भी आसान होता नहीं, किसी भी स्तर पे आप मैच खेल रहे हो, गेंदबाजी कर रहे हो। और अब 5 अगली 5 गेंदें और सामने हैं नरेंद्र लोधी जो कि बहुत ही बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं। वो पिछले मैच में भी बढ़िया उन्होंने बैटिंग की थी, इस मैच में भी अगर आप देखें तो बढ़िया तरीके से योगदान दे चुके हैं टीम के लिए। और यहाँ से अगर 2-3 छक्के लगाते हैं तो बहुत अच्छी समाप्ति हो सकती है इस पहली पारी की, जिसकी एक आशा होगी, एक उम्मीद होगी। वसीम शारिक 11 के लिए साइड चेंज किया यहाँ पे जमरान जावेद ने। गॉडविन की अपील, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, और बैट से नॉक कर गए थे और यहाँ पर स्टंप्स को बिखेर दिया विकेट कीपर ने। और आखिरकार ये कामयाबी मिलती हुई, बड़ी कामयाबी। अंतिम ओवर में नरेंद्र लोधी आउट हुए, 53, तीसरा विकेट यहाँ पे पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज हैं राजा रायसेन, बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज। रिप्ले में आप देख सकते हैं अंपायर ने हालांकि गॉडविन आउट नहीं दिया था, लेकिन जिस तरीके से बैट्समैन क्रीज को छोड़ते हुए जा रहे थे और वहां पर विकेट कीपर ने चालाकी दिखाई, स्टंप्स को बिखेरा और एक कामयाबी अर्जित करते हुए। ये देखें बैट बॉल का कोई भी कांटेक्ट नहीं, अपील जरूर की थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नजर आ रहा था कि जैसे कि गेंद बल्ले पे लगी हो गेंदबाज के रिएक्शन से। लेकिन जमरान जावेद की शानदार गेंदबाजी है, फिलहाल प्रेशर बना के रखा है बल्लेबाजों के ऊपर।
नए बल्लेबाज है राजा रायसेन, क्या आते से बड़े शॉट्स लगा पाएंगे अंडर फ्लड लाइट? क्या जमरान के ऊपर बरसेंगे राजा रायसेन? आपस में काफी आमना सामना हुआ है, लेकिन इस बड़े मंच पे तीसरा संस्करण आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट का ये, और पहली गेंद पर कमाल का शॉट यहां पर 6 रन अर्जित करते हुए राजा रायसेन। बहुत ही अच्छा वहां पर प्रयास था फील्डर का, लेकिन कैच करने में नाकाम। वहां पर निक्कू थे फील्डर, बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट उनका, लेकिन काफी ज्यादा ऊंचाई थी शॉट में। राजा रायसेन के अंदर काफी ज्यादा पावर, उनके शॉट्स में पावर जनरेट करते हुए। अभी भी इस ओवर की अगर देखा जाए गेंदेबाज की 59, 3 विकेट के नुकसान पे पहला छक्का इस ओवर में। और यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया जमरान जावेद। ये देखें, हल्की सी मुस्कान चेहरे पर। राजा रायसेन कहीं ना कहीं यहां पर चूक गए थे। बढ़िया कमबैक, जमरान जावेद ने क्लीन बोल्ड किया चौथी गेंद पर। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, ये देखें चालाकी दिखाई, चतुराई भरी गेंदबाजी के सामने एक नहीं चली राजा रायसेन की, और एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा जमरान जावेद राजा रायसेन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सिद्धार्थ आखिरी समय पे गए गेंदबाज है वैसे। और जामरान लीजिए वहां पर, क्या इस बार नहीं दौड़े, और लीजिए एक कैच आसान छूटा, लेकिन दूसरा रन भी बना लिया। और अंतिम समय पर नजरें थी बॉल पर, लेकिन नजरें हटी, दुर्घटना घटी, विकेट बचा और स्ट्राइक पे पहुंचे हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज। अंतिम गेंद पर क्या होगा, प्रिडिक्शन चालू हो चुका है दर्शकों में, टकटकी लगाकर बैठे दर्शक। सिक्सटी 61 हो चुके हैं। और चलिए अब डॉट बॉल, तो जीत के लिए टोटल जो लक्ष्य दिया है वहां पर वसीम सारिक की टीम ने साई 11 को 62 रनों का। मिलते हैं 2 मिनट के तालीस पे मुकाबला खेला जाएगा।
Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. और बस आज की रात दर्शक चैन की नींद लेंगे, क्योंकि कल से जब घमासान शुरू होगा, जब कोने कोने से इंडिया के कोने कोने से स्टार आएंगे और पहली बार भोपाल की धरती पर आगमन हुआ है आरसीसी बनखेड़ी 1 से खेलने आ रहे नदीम धनोरी और उनकी पूरी टीम, राजस्थान के नंबर 1 बल्लेबाज कल आपको पहला मैच खेलते हुए नजर आएंगे इसी मैदान पर। दोनों ओपनर्स पहुंच चुके हैं। पहला ओवर, जी हां, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच सरोज भोपाल एक्सप्रेस। भारत हासिल है इस खिलाड़ी को बोल्ड मारने में और यॉर्कर कराने में। 6 की 6 यॉर्कर गेंद डालने का मादा इस गेंदबाज में, और कुछ बीच में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। उसके बाद इंजरी के बाद वापसी करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस खिलाड़ी ने, सरोज ने बताया कि अगर जज्बा और जुनून हो, याद दिलाते विराट कोहली जो कि शतक इंटरनेशनल में नहीं बनाया था, उसके बाद बेहतरीन शतक लगाकर खलबली मचा दी थी एशिया कप में, तो कहीं ना कहीं आज सरोज ने भी वो प्रमाणित दिया है वहां पर, और प्रमाण दिया है कि वापसी कर चुके हैं क्रिकेट में। लेकिन अभिषेक, अभी लोकल क्रिकेट की बात करूं तो काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभिषेक पांडे और अनिकेत। तो बाउंड्री लाइन पर राजा है, लॉन्ग ऑन पर, और डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर है, और पाप की, हाँ, ओ यस, अभी और लीजिए वहां पर डाउन द ग्राउंड सीधे खेला है बाउंड्री लाइन की तरफ, और कवर बाउंड्री के ऊपर से पहली गेंद पर स्वागत किया है सरोज का कि हम तैयार हैं। बहुत लंबा छक्का, और इसी तरीके से शॉट अगर खेलेंगे तो, और माने भी जाते हैं, लेदर प्लेयर है, काफी अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने, काफी नाम कमा चुके हैं ये भी। और रिलीज है वहां पर, ग्राउंडर शॉट ड्राइव किया है सीधे बाउंड्री लाइन पर, निकल गई बॉल, चल रहा है। बेहतरीन ड्राइव वहां पर, और इससे पता चलता है कि बॉटम हैंड कितना अच्छा है उनका, और टाइमिंग देखिए कितनी अच्छी है। अंतिम समय में बॉल का रुख मोड़ा, कलाइया सिर्फ मोड़ी और चौका मिला वहां पर। तो 2 गेंदों पर 10 रन बटोर चुके हैं। क्लास चल रही है एक तरीके से। लीजिए फिर से एक बार खेला, लेकिन फील्डर मौजूद है मिड ऑफ में, दौड़कर पकड़ा बॉल को वहां पर केडी ने, और दोनों ही टीमें काफी मजबूत है, लोकल क्रिकेट में काफी मजबूत मानी जाती हैं। दोनों टीमें एक दूसरे को हरा चुकी हैं, जीत चुकी हैं, तो एक दूसरे की कमजोरियों से काफी वाकिफ है, आपको बता दूं। लेकिन दर्शकों के क्या कहने, इस बार वाला शॉट बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर तैयार नहीं थे वहां पर, डीपली कैच था, और सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, और ये कैच था वहां पर, बनाना पड़ता, लेकिन थोड़ा था नाखुश होते हुए कैप्टन बंटी वहां पर, क्योंकि इस तरीके के कैच आप जीवन दान नहीं दे सकते इतने अच्छे बैट्समैन को। क्या कहेंगे मुजफ्फर?
और कैचेस विन मैचेस, और अब अगर कैच ले लेते तो शायद यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू मिलता टीम के लिए और वहां से अब दबाव बना सकते थे। मेरे सहयोगी अरुण वर्मा जो के बता रहे थे कि यहाँ पर अगर ये अभिषेक पांडे अगर कुछ देर खेल जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक आक्रामक पारी खेल पाएंगे वो। और ये वाइड का इशारा अंपायर का, और बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा रन यहाँ पे बल्लेबाजी टीम के लिए मिलता हुआ। लेकिन यहाँ पर विकेट्स लेने होंगे शहरोज अहमद के लिए। बढ़िया गेंदबाज है, पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी, विकेट्स लिए थे। एक बार फिर से दरकार है टीम के लिए कि विकेट्स निकाले टीम के लिए, वो अर्ली विकेट चाहिए होंगे अब टीम के लिए। देखा आपने कहीं ना कहीं कि अभिषेक ने स्ट्राइक रोटेट किए, उन्हें पता है कि 2 गेंदों पर बड़ी बाउंड्री प्राप्त कर चुके हैं। अनिकेत तो चाहते हैं कि पावर प्ले का फायदा उठाए और पावर प्ले में कितने रन बटोर पाते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट गेंदबाज आता है तो कहीं ना कहीं दबाव होता है गेंदबाजी का उनके अंदर। और रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं इनके, अनिकेत के बता दूं। ओवर की आखिरी गेंद है ये, बैट का बाहरी किनारा जरूर लगा था, भाग्यशाली रहे और 4 रन यहाँ पे। और इस वक्त पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बिना किसी विकेट के साई 11, बेहतरीन शुरुआत। इस खिलाड़ी की जो किस्मत है वो भी साथ दे रही है, कहीं ना कहीं 2 जीवनदान मिले हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। बिल्कुल, और रिप्ले में देख सकते हैं बैट का काफी मोटा एज लगा था और विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई थी गेंद। 4 रनों के लिए काफी तेज आउटफील्ड ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल की। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन इस वक्त बोर्ड पे बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हुए हैं। पहले ओवर में गेंदबाज फ्रंट लाइन बॉलर शहरोज अहमद, उनसे उम्मीद ये थी कि वो विकेट्स निकालेंगे शुरुआत में, लेकिन वो विकेट्स निकाल नहीं पाए। साई 11 के लिए इससे बेहतर शुरुआत मिल नहीं सकती। इस तरीके से उन्होंने पहले ओवर में 17 रन आए हैं। अनिकेत 15 पर बैटिंग कर रहे हैं और अभिषेक पांडे 1 पर हैं और बहुत ही बढ़िया शॉट्स खेले, दर्शनीय शॉट्स खेले हैं पहले ओवर में। अरुण भाई जो एक कवर्स में जो चौका मारा था बिल्कुल ऑफ ड्राइव, खूबसूरत दर्शनीय। हेलो, नेक्स्ट ओवर की शुरुआत हो चुकी है और टीम के ट्रम्प कार्ड तुरुप के पत्ते को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। और हालिया प्रदर्शन की बात करूं तो काफी प्रभावित किया है इन्होंने अपनी गेंदबाजी से टीम को, और एंगल बनाकर गेंदबाजी करने में माहिर है। और इनको मारना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यही टीम नहीं है, कई भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको अपनी चाल में फंसा चुके हैं। बड़े गेंदबाज हैं संतोष सिंह और काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक खेल चुके हैं, जम्मू क्रिकेट भी खेल चुके हैं और बंगाल क्रिकेट में भी काफी जलवा बिखेर कर आए थे। आपको बता दूं दुर्गापुर में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और मालदा की अगर मैं बात करूं तो मालदा में एक टूर्नामेंट खेलने गए थे तो वहां भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था बंगाल क्रिकेट में। एक रन जरूर यहाँ पे, और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए और लक्ष्य जो है 18 बिना किसी विकेट के। तीसरा मुकाबला इस नाइट का ही है। आज फ्राइडे नाइट इस टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है, बिगुल बच चुका है और बढ़िया तरीके से आने वाले जो मैचेस हैं कल से फर्स्ट राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इंतजार भी दर्शकों को हो कि कल से बड़े स्टार जुड़ेंगे तो फैन फ्लोइंग जो है, जो काफी समय से 1 साल से इंतजार करते हैं दर्शक। और लीजिए वहां पर बड़ा फ्लिक सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद थे और बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ लिया। और ऐसे कैच पकड़े नहीं जाते, परफेक्ट जगह पर चिपक जाते हैं। बेहतरीन कैच वहां पर। और अनिकेत लगातार जो बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट लगा रहे थे। आखिरकार 1 बार जीवन दान मिलता है, 2 बार जीवन दान मिलता है, लेकिन तीसरी बार बहुत कम जीवन दान मिलता है, फिर तो जीवन ही मिलता है। पवेलियन लौट चुके हैं अगले बल्लेबाज, देखना दिलचस्प होगा। और बहुत जल्दी शॉट खेल दिया था, थोड़ा सा वेट करते अगर तो कहीं भी बॉल को पहुंचा सकते थे, लेकिन और लीजिए उस खिलाड़ी की
वापसी और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जिसने भोपाल को हमेशा खुशी दी। और नागपुर में एक टूर्नामेंट आरसीपीएल हुआ था, आपको बता दूं, तो उसमें एक भारत के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे, आपको बताऊं, नाजिम गुल्ली। तो निक्कू जब खेलने गए थे तो नाजिम गुल्ली पे 4 छक्के लगातार उस फिरकी गेंदबाज पे लगा दिए थे, जिसने शारजा की धरती पर अपनी फिरकी का लोहा मनवाया दुबई में। तो निक्कू वो क्लास के प्लेयर है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म काफी समय से रहे हैं, लेकिन जब भी इनका बल्ला चलता है तो फिर बहुत ही अद्भुत बैटिंग करते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और काफी उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है। और नाजिम गुल्ली को जो 4 छक्के उन्होंने लगाए थे वो दर्शाया था कि वो एक अलग स्तर के बल्लेबाज हैं। और नाजिम गुल्ली को 4 छक्के लगाना निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि आप किस मानसिकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे उस दिन। डीजे ड्राइव किया वहां पर, सिंगल से ही क्या संतोष करना पड़ेगा। कवर्स के खिलाड़ी आ रहे हैं, अच्छी फील्डिंग का छत्रो मुदस्सर का, और विकेट कीपिंग सलाह काफी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा दबाव तो आया है, क्योंकि जब विकेट आप झटक लेते हैं और संतोष को आप कहीं भी बॉल को नहीं मार सकते, क्योंकि एंगल जो इनका बनता है गेंदबाजी में और जो ऊपर से बॉल इनका हाइट का फायदा को मिलता है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको बता दूं परेशानी का सबब रहता है बैट्समैन के लिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से पहली गेंद को खेला था निक्कू ने, 1 रन लिया और एक और रन इस बीच। यही होता है कि जब आपको पहले ओवर में अगर मार पड़ जाती किसी गेंदबाज को, तो स्पेशलिस्ट गेंदबाज को ही बुलाया जाता है पहले ओवर की मार को कवर करने के लिए। तो संतोष ने कहीं ना कहीं वो भरपाई कर दी है। बिल्कुल, और जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं वो काम उन्होंने करके दिखाया है। विकेट भी लिया और प्रेशर भी बना के रखा बल्लेबाजों के ऊपर, और बहुत ही किफायती गेंदबाजी अब तक उनकी एमजीओ एंड से। और सामने की तरफ खेला है, विराट कोहली की याद दिलाई है वहां पर, लेकिन एक और सफलता। और इतने बड़े गेंदबाज को आप अगर धीमा शॉट खेलेंगे और 360 डिग्री सस्ते में पवेलियन लौटते हुए। निक्कू बढ़िया वापसी करा दी है संतोष, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज, और मुझे लगता है शॉट में उतना ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाए निक्कू। और जैसे कि आपने पहले ही बोला था कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं वो, तो वो आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं। पहला रक्षात्मक उन्होंने खेला था 1 रन के लिए, उसके बाद ये शॉट इस सिचुएशन में बंद रहता उनका खेलने का। कहीं ना कहीं कैप्टन असद बाबू ने अपने तुरुप के पत्ते ट्रम्प कार्ड को निकाल लिया है। और कहीं ना कहीं एक और बात बता दूं आपको कि ओवर की भी समाप्ति हुई, क्योंकि संतोष और सचिन का जो सामना है 1-2 बार हुआ है, लेकिन सचिन भारी पड़े हैं कहीं ना कहीं संतोष पे। तो वो कौन सा गेंदबाज होगा टीम में कि 2 ओवर फेंकेगा, तो कहीं ना कहीं संतोष ही दिख रहे हैं, क्योंकि ओवर में तब्दीली हुई है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 20 रन। दूसरे ओवर की समाप्ति, 20 रन इस वक्त 2 विकेट के नुकसान पे। साई 11 यकायक 2 विकेट खो चुकी है इस मुकाबले में। मुजफ्फर यहाँ से क्या कहना चाहेंगे, क्या डिसीजन अब होना चाहिए? आप प्रहार करेंगे या कहीं ना कहीं वो अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे? क्योंकि दबाव वापसी कराई, पहले ओवर में 17 बने, उसके बाद संतोष ने 2 विकेट निकालकर भेज दिया, लेकिन अभिषेक पांडे ओपनर के तौर पर गए थे, अभी टिके हुए हैं। तो क्या डिसीजन लेंगे वहां पर बैटिंग में अपना? और लीजिए वहां पर डिसीजन नहीं है तो प्रहार करेंगे, और ऐसा करेंगे कि सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी बॉल। बहुत ही लंबा छक्का, और दर्शक भी टकटकी लगाकर बैठे। बहुत ही तगड़ा शॉट खेला है, रिप्ले में देख सकते हैं। बिल्कुल शफल करके आए थे ऑफ स्टंप पे, बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए अभिषेक पांडे, और 2.1 ओवर के बाद 26 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, स्किल काफी अच्छी लग रही है उनकी, और जैसे कि बताया आपने कि ये लेदर बॉल के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, तो वो झलक नजर आई इनके शॉट में। क्या बढ़िया तरीके से अभिषेक पांडे एक बार फिर से ऑफ स्टंप पे आके क्रॉस बैटेड शॉट ऑफ स्टंप पे, बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी आ जाते हैं वो। और आजकल देखा गया है मॉडर्न डे क्रिकेट के ऑफ स्टंप पे बहुत जल्दी आते हैं बल्लेबाज, ताकि कवर की जाए लाइन को। और
2 गेंदों पर 7 रन आ चुके हैं। ये देखिए पहले से रिप्ले में, और क्रॉस आए थे स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 1 रन। वो भी है, और पोजीशन पे बहुत जल्दी आते हैं, और यही एक बड़े बल्लेबाज की निशानी एक बड़े क्रिकेटर की होती है कि अगर एक शॉट आप बड़ा खेल लेते हैं तो कहीं ना कहीं सिंगल आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, और स्ट्राइक पे सचिन पहुंचे हैं, सचिन मरोतिया, लोकल बॉय भोपाल के। और लीजिए आखिरकार कामयाब हो गए, थर्ड मैन की तरफ दिशा दिखाई और बॉल निकल गई बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन बिल्कुल, और लगातार रन आ रहे हैं 3 गेंदों के अंदर। अब तक देखा जाए तो 11 रन आ चुके हैं। आक्रामकता दिखाई है, बढ़िया यहाँ पर एलिवेशन। आउटफील्ड काफी तेज, गेंद काफी ज्यादा भारी बॉल। अगर आप देखिए फुल टॉस चैंपियन की, पिछले साल भी जब आयोजन हुआ था तो इसी बॉल को उपयोग में लिया गया था। देखते ही देखते स्कोर 31 पर पहुंच गया, तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। पिछले ओवर में जरूर रन नहीं आए, लेकिन इस ओवर में फिर से एक्सीलरेट करते हुए, और स्ट्राइक पर सचिन। इनके अंदर भी काफी अनुभव बल्लेबाजी करने का। माइंडसेट काफी अच्छा होना चाहिए इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए। होमवर्क करके आए वहां पर, लेकिन देखते हैं क्या कर पाते हैं। डायरेक्ट नहीं, लेकिन बच गए। तो शानदार ये टूर्नामेंट चलने वाला है। दर्शकों को बताना चाहेंगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से टूर्नामेंट अब आगे बढ़ेगा। दिनांक 29 अक्टूबर शनिवार के दिन जो मुकाबले खेले जाने हैं इस टूर्नामेंट में, तमाम बड़ी टीमें भारत से आने वाली, और राजस्थान से आने वाली टीम, उत्तराखंड से आने वाली टीम, बंगाल से आने वाली टीम, कर्नाटक, सारी टीमें जो मुजफ्फर पहुंच चुकी हैं, और कल कहीं ना कहीं उनका मैच है। आज वो चिल्ड करेंगे रात भर, या क्या माइंडसेट, क्या होमवर्क रहेगा भोपाल में इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, सारी टीमें लैंड कर चुकी हैं। और ये कमाल का शॉट, हवाओं से बात करते हुए गेंद 6 रन के लिए, बहुत ही एग्रेसिव अभिषेक पांडे। और एक बात और मैं कहूंगा, छक्का तो बहुत ही लगाया, लेकिन दूसरी तरफ भी, क्योंकि ये जो टीमें खेल रही हैं, ये भी मुकाबला वो टीमें देख रही हैं यूट्यूब पे के माध्यम से कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हीं टीमों से उन्हें खेलना है सभी को। तो एक बड़ा ओवर इस बीच अगर आप देखें, इस ओवर का ये दूसरा छक्का, 38 पहुंचा स्कोर। देखते ही देखते तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। अभिषेक पांडे ने कहीं ना कहीं यहाँ पर दबंग अंदाज में बड़े शॉट्स खेले हैं ऑन साइड में। ये फिर से क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार नाकाम। तीसरे ओवर की समाप्ति 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और आगे की कमेंट्री के लिए सीधे लिए चलते हैं आप। हमारे साथ हैं सहयोगी कमेंटेटर्स विकास कुमार और अमित दुबे। ओवर टू विकास। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर और अरुण भाई। बहुत ही शानदार मुकाबला, 62 रन बनाने हैं और मुकाबले में 38 रन बन चुके हैं पारी के फिलहाल तीसरे ओवर में। और बहुत ही शानदार तरीके से आप तक बयां किया हमारे दोनों कमेंटेटर्स ने। फिलहाल देखिए इस समय 38 स्कोर बोर्ड पे 3 ओवर में दिलचस्प मुकाबला। 62 रन की दरकार है मैच को जीतने के लिए। मुदस्सिर का जो पिछला ओवर रहा थोड़ा महंगा ओवर, 2 छक्के 1 चौका, और अब थोड़ी ड्राइविंग सीट पे नजर आने लगी है टीम साई 11। बिल्कुल विकास जी, मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर थमा हुआ। 38 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। आधा खेल अभी हो चुका है। यहाँ से अगर हम बात करें वसीम सारेक 11 और साई 11 के बीच इस मुकाबले की, 18 बॉलें और 24 रनों की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ से मुकाबला किसी भी करवट जा सकता है। गेंदबाजी बहुत अच्छी है वसीम सारेक 11 की। यकीनन तौर पे बात करें अमित जी, ये लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट है। एक ओवर में मैच का दशा दिशा बदल जाती है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। बहुत ही है मुकाबला ये। आखिरी 18 गेंदें 24 रन। कोई भी मुकाबले में अब यहां से वहां हिल तक नहीं सकता, इतना रोमांचकारी है मैच। बिल्कुल ऐसे ही रोमांच के लिए तैयार है। इसी बीच फुल टॉस बॉल खेल दिया ऐसे फाइल लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। इतने क्रूशियल मुकाबले में अमित जी इस तरीके की बॉलिंग नहीं कर सकते आप। आखिरी 18 गेंदों में 24 की दरकार हो जी हाँ। और थर्ड एम्पायर चेक करेंगे इसको हाइट के लिए, एम्पायर के लिए रेफर किया एम्पायर ने। बॉल थोड़ा सा ऊपर थी, लेकिन थर्ड एम्पायर के लिए इशारा किया है मैदानी एम्पायर ने।
बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाया है ये। बाकी में आज बहुत शानदार बैटिंग कर रहे अभिषेक पांडे, एक अलग जोन में नजर आए हैं, एक अलग टच में, और बॉल को जिस तरीके से मिडिल कर रहे हैं बल्ले से, एक आकर्षक पारी स्कोर को बता दिया इस छक्के के सहारे। अगर देखना होगा थर्ड अंपायर का भी इस नो बॉल को लेकर के कंफर्मेशन की हमें भी इंतजार है। बहुत ही शानदार ये कारवां मनु गोयल जी, जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच, और फिलहाल थर्ड अंपायर के डिसीजन का हम भी बेसब्री से इंतजार करते हुए। जी हाँ, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है यहाँ पर। थर्ड एम्पायर चेक करके बताएंगे ये नो बॉल है या नहीं है। जी हाँ, नो बॉल नहीं है। बहुत ही बढ़िया डिसीजन यहाँ पर, 6 रन का सारा एम्पायर के द्वारा। और अब यहाँ से विकास जी देखना होगा किस प्रकार से अभिषेक बल्लेबाजी करते हैं। निश्चित रूप से ये मुकाबला उन्होंने साई 11 की तरफ मोड़ दिया है। निर्णायक छक्का था, 18 बॉलों पे 24 रन चाहिए थे एक समय, और पहली बॉल पर जब एक बड़ा शॉट आ जाता है तो निश्चित रूप से मोमेंटम चेंज हो जाता है। और बल्लेबाज अभिषेक पांडे फिर से सामना करेंगे, फिर से फुल टॉस। जी हाँ, जबरदस्त वापसी करते हुए, इसी को क्रिकेट कहते हैं, इसी को फटाफट क्रिकेट कहते हैं। पहली बॉल पर छक्का खाया और दूसरी पर विकेट। हालांकि ये भी फुल टॉस बॉल थी विकास जी। यकीनन तौर पे ये बहुत बड़ा विकेट इस समय, जिस तरीके से बॉल टिप हो रही थी सीधे स्टंप्स पे, बहुत ज्यादा सफल हो गए थे ऑफ स्टंप की तरफ। इरादा था इसे ऑन साइड में स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग की तरफ कोई बड़ा हिट लगाने का। सचिन के चेहरे की भाव भंगिमाएं बता रही है बहुत निराश थे, वरना इस बॉल का बेहतर नतीजा हो सकता था बल्ले से। फिलहाल 44 स्कोर बोर्ड पे 62 रन की सिर्फ चुनौती है। बिल्कुल विकास जी, आप रिप्ले में देख सकते हैं, बैट थोड़ा सा स्लो आया, बॉल की स्पीड थोड़ा सा तेज थी, डायरेक्ट स्टंप में जाके लगी। अगर पहले बैट चलाते निश्चित रूप से इस पर भी छक्का मिल सकता था। थोड़ा सा नाखुश है वहां पर, इसके पहले एक छक्का प्राप्त किया, लेकिन निश्चित रूप से मुकाबले को उन्होंने साई 11 की ओर मोड़ने में पूरी मदद की है। अभी भी मुकाबला खुला हुआ है दोनों टीम के लिए। अभी भी और अभी का मुकाबला जरूर साई 11 थोड़ी ज्यादा बेहतर। फिलहाल इस बार शानदार शॉट गैप में खेला हुआ, डीप बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी आकर फील्ड कर रहे हैं अपनी। एक रन आसानी से मुकम्मल किया अभिषेक पांडे और अक्षय तिवारी आए हैं। लेदर बॉल का एक जाना पेशाना नाम है अक्षय तिवारी। मुझे याद आता है एक मुकाबला सागर में खेल रहे थे डिवीजन से, भोपाल से। आखिरी ऑर्डर में आकर के इस खिलाड़ी ने 5 छक्के लगाए थे और मुकाबले का पाशा पलट दिया था अक्षय ने। काबिलियत है इनके पास भी, देखना होगा बॉलिंग पे आनंद। बिल्कुल, इसीलिए इस टूर्नामेंट को विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय टूर्नामेंट कहा जाता है। सबसे बड़ा टूर्नामेंट ये, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अपनी जोड़ आजमाइश करते हुए आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है, और बहुत ही रोमांचक स्थिति में सारे मैच होते हुए। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, और इसी बीच मिडिल ऑफ बैट आई, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए जबरदस्त छक्का। आज एक अलग लय में खेल रहे अभिषेक पांडे, कितना जल्दी बॉल को इस समय मिडिल करते बल्ले से, उस लेंथ को भांपा। ओवर पिच गेंद थी, बॉटम हेड कमाल का, एलिवेशन देखने लायक, बल्ले के निचले हिस्से से और बीच बल्ले से टकराई। शानदार छक्का, स्कोर बोर्ड पे 51, 50 कम्स अप। देखिए विकास जी, थोड़ा सा चहलकदमी की थी, बैट को स्टंप के बीच लाए थे और 1 रन वहां पर आसानी से पूरा किया। बहुत ही बढ़िया शॉट खेलते हुए आप देख सकते हैं, चहलकदमी थोड़ी सी पिच के ऊपर, विकेट के आसपास थोड़ा सा चहलकदमी करते हैं और उसके बाद जबरदस्त एक छक्का और फिर ये सिंगल प्राप्त किया। फिलहाल इस समय स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहे 52 रन है। अब मुकाबले में साई 11 बेहतर स्थिति में नजर आने लगी। आखिरी 2 ओवर का खेलाना बाकी और दरकार सिर्फ 10 रन की, लेकिन ये लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट है, कई बार तस्वीरें बदलते देर नहीं लगती क्रिकेट में। फिलहाल देखना होगा इस समय 12 बॉल का खेल बाकी, 10 रनों की आवश्यकता। हालांकि फटाफट क्रिकेट में इस प्रकार से काफी आसान होता है बनाना, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी। मेरे ख्याल
ख्याल से संतोष। जी हाँ, संतोष गोल बॉलिंग कमान पे बड़ा नाम है भारतीय टेनिस क्रिकेट की बॉलिंग में। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे इंडिया में इस खिलाड़ी का अपना एक अलग तेवर है। एक मुकाबला अंकुर मैदान पे याद आता है। मुंबई के खिलाफ इस गेंदबाज ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की थी और 3 प्रमुख बल्लेबाजों को जो टॉप प्लेयर थे बात करें उसमें इस खिलाड़ी ने जबरदस्त बॉलिंग करके मैच में अपना पाशा पलट दिया था। और इतना ही नहीं, एक बड़े टूर्नामेंट में मुंबई में मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं और हाल ही में देखना होगा अच्छा प्रदर्शन रहा संतोष गोल का। बहुत ही बढ़िया बॉल नीचे रही, वहां पर फील्डर वहां काफी तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन 2 रन वहां पर आसानी से पूरे किए। और अब यहां से कैलकुलेशन की अगर हम बात करें 11 बॉल और महज 8 रन की आवश्यकता। आसान कर दिया है अभिषेक पांडे ने, जिस शानदार इंटेंट के साथ आज बैटिंग की है। क्लास प्लेयर नजर आए हैं आज। बहुत ही बढ़िया शॉट, देखना होगा राजा रायसेन पूरी कोशिश की वहां पर, लेकिन एक और छक्का वहां पर अक्षत तिवारी के बल्ले से। जबरदस्त बैटिंग इस बार अभिषेक पांडे वापस रंगत में है और पांडे का बल्ला आज अलग तेवर में। जबरदस्त मुकाबला। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे 60 रन 3 विकेट के नुकसान पे अब सिर्फ 2 रन की आवश्यकता। आसान कर दिया है इस समय अभिषेक पांडे। 13 गेंदों में 30 रन की बहुत ही नायाब पारी। क्या जबरदस्त इनिंग। बहुत ही बढ़िया नजाकत भरी बल्लेबाजी। जानते हैं आसानी से केवल औपचारिकताएं बची है, हल्के हाथों से खेला विकास जी, 1 रन लिया। यही एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी है। एक लंबा छक्का, उसके बाद हल्के हाथों से सिंगल, और अब यहां से महज औपचारिकता। ये देखिए अब स्टंप के ऊपर सफल किया और 1 रन। बहुत ही बढ़िया हवा में बॉल है, देखना होगा वहां पर, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। और मुकाबला जीत लिया है इस समय साई 11 ने। इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। बड़ी जीत, लेकिन अभी भी वसीम शारिक 11 एक मुकाबला जीत कर आई थी। यह मुकाबला बहुत क्रुशियल था। साई 11 ने बढ़िया आगाज की है। अगले हमारे अरुण भाई जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में।